आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इतना पावरफुल धूप कप शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने मात्र एक धूप कप भी अपने घर में जला दिया इस तरह से अपने हाथों से बनाकर, तो आप समझ लीजिए आपको विश्वास भी नहीं होगा। मैंने स्वयं यूज किया है और इसके दिव्य चमत्कार को भी अनुभव किया है। आपको स्वयं ही आभास हो जाएगा। और जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, युगल सरकार की सेवा करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, घर में किसी भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं, आपके घर में जो भी शक्ति है वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। उनकी शक्तियां जो है आप स्वयं महसूस करोगे। साथ ही साथ घर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी कि आपको स्वयं ही उसका आभास होगा। जिस दिन आप यह धूप कप जलाओगे, संध्या के समय या सुबह के समय, देखिए मार्केट से अगर हम धूप कप लाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उनमें क्या क्या सामग्री मिली है, क्योंकि आजकल मिलावट का जमाना है। लेकिन यह धूप कप आप अपने हाथों से सारी चीजों को गारंटी के साथ मिलाकर एक पावरफुल धूप कप आप स्वयं तैयार कर सकते हो। और मार्केट में देखिए इनकी कीमत 400 से 500 रुपए होती है और आपको सिर्फ 10 या 12 पीस ही प्राप्त होंगे। लेकिन घर पर आप जितने चाहे धूप कप बना सकते हो, वो भी मात्र 20 या 30 रुपए में आप बहुत सारे धूप कप बनाकर अपने रख सकते हो। हमारे ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी की सूखी लकड़ी के चमत्कार के बारे में तो आप सभी जानते हो। शास्त्रों में भी तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है और बहुत ही चमत्कारी माना गया है। तुलसी की पत्तियां हो, तुलसी की जड़ हो या तुलसी की लकड़ियां हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है उन्हीं से आप यह धूप कप, तुलसी धूप कप तैयार कर सकते हो। आज तक आपको यह पावरफुल धूप कप के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर रूप से बनाकर दिखाऊंगी और साथ ही मैंने इसको स्वयं भी यूज किया है और इसके चमत्कार को मैंने महसूस भी किया है। जिस दिन भी आप यह धूप कप ठाकुर जी के मंदिर में जलाओगे, सुबह के समय या फिर संध्या के समय, देखना उसी दिन आपको लड्डू गोपाल के जागृत होने का आभास अवश्य होगा। बहुत सारी सखियां हैं हमारी जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे ठाकुर जी जागृत है या नहीं है, हमें कैसा पता चलेगा, हमारे ठाकुर जी कोई संकेत नहीं देते। देखिए, अपनी पूजा पाठ करते समय हम यह धूप कप जलाते हैं ताकि हमारा संपर्क सीधा ठाकुर जी से हो जाए। जो हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा है उसके द्वारा हमारा सीधा संपर्क ठाकुर जी के साथ होता है, दिव्य शक्तियों के साथ होता है। हम जो वार्तालाप करते हैं वो वार्तालाप सीधे उन तक पहुंचता है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एनर्जी से भर देने वाला यह धूप कप आप भी जरूर बनाइए और आपको भी लड्डू गोपाल के जागृत होने का एहसास होगा। अगर आपके घर में ठाकुर जी की एनर्जी अभी जागृत नहीं हुई है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी का होना, घर में सकारात्मक ऊर्जा का कम होना या फिर ज्यादा पवित्रता न होना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आप अगर यह धूप कप अपने हाथों से बनाकर घर में जलाते हो तो सच मानिए आपके घर की सारे नेगेटिव एनर्जी तो दूर होगी ही, साथ ही साथ आपका घर इतना पवित्र हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और स्वयं मैंने इसको यूज किया है, इसलिए मेरे मन में आया कि आप सभी के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने भी YouTube पर इस दीपक के बारे में, धूप कप के बारे में आप लोगों को बताया है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, संपूर्ण जानकारी देखना ताकि आप अच्छे से इस धूप कप को बनाकर, तुलसी की सूखी लकड़ी से आप बना सकते हो, पत्तियों से आप बना सकते हो या फिर आपके पास मंजीरी हो तुलसी की बहुत सारी सूखी हुई, उनको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक बार आप इसे इस्तेमाल करके अवश्य ही देखिए कोई भी आपका बुरा चाहता है, आपके घर पर जादू टोना करता है, मंत्र तंत्र करता है या फिर कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे आपकी हानि हो, आपकी आर्थिक समस्याएं बढ़ जाए, धन न आए, बहुत सारी रुकावटें पैदा करते हैं, बहुत सारे गुप्त शत्रु भी होते हैं और वो गुप्त रूप से ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो दोस्तों, उन सब का भी आपके घर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत होकर हमेशा आपके परिवार की रक्षा करेंगे। तो वीडियो में आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए आपको किस प्रकार से यह धूप कप बनाना है, जो हम आपको सारी सामग्रियों के साथ दिखाने वाले हैं और साथ ही बनाकर भी आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो सूखी लकड़ियां होती है, तुलसी की सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना है। अगर आपके पास रखी है पहले से तो उन लकड़ियों को आप इकट्ठा कीजिए। उसके बाद उनमें से बारीक जो लकड़ियां होती है उन्हें जिस प्रकार से आप वीडियो में
देख रहे हो, उसी प्रकार से आपको उन सारी लकड़ियों को, उनमें से बारीक वाली जो लकड़ियां है उन सबको एक पात्र में रख लेना है। हाथों से उनको थोड़ा सा मसल कर हल्का सा बारीक कर लेना है। जो उनका टाइट भाग है यानी उनकी शाखाएं है जो बहुत ज़्यादा टाइट है, वो आपके हाथों से मसलने में आपको जो है तकलीफ हो रही है, उन्हें आप अलग से रख लीजिए। वो तुलसी की सूखी लकड़ी की बाती बनाने में आपके काम आ जाएंगी। और जो मुलायम डंडियां है तुलसी की, वो आराम से आप उनको थोड़ा सा हाथों से मसल कर बारीक कर लीजिए। उसके बाद आपके पास मिक्सर अवश्य होगा, मिक्सर में एक बार चला लीजिए। मिक्सर में एक बार चलाने के बाद इतना तो पाउडर आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा कि आप अपना धूप कप बना सको। मिक्सर में चलाने के बाद आप जो है उसे, जो आटा छानने वाली छन्नी आती है उससे छान कर थोड़ा सा पाउडर निकाल लीजिए। मैंने ये सारी प्रक्रिया पहले भी बताई है और आज भी दोबारा बता रही हूँ। इस तरह से आप तुलसी का पाउडर प्राप्त करके बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। यह तो हमारे पास उपलब्ध हो गया तुलसी की सूखी लकड़ी का पाउडर। इस तरह से इस पाउडर को आप लेने के बाद अब देखिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना है, जिसे जलाने मात्र से आपके सारे काम बन जाए, इसलिए हमें कुछ और चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप वह 10-10, 20-20 रुपए करके भी आप ले सकते हो और उसकी मात्रा अपने सामर्थ्य के अनुसार धूप कप में रख सकते हो। तो देखिए उसके लिए हमें, आप जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, धूप कप बनाने के लिए 10 या 20 रुपए में खुली धूप आपको मिल जाएगी। तो उसका एक छोटा सा बंडल आप ले लीजिए। लोहान आती है, लोभान जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइट होती है, तो आप किसी भी भारी चीज से, क्योंकि मिक्सर में उसे नहीं पीस सकते, किसी भारी चीज से उसको थोड़ा सा आप पीस कर बारीक कर लीजिए। उसके बाद जो है आप, धूप हमारे पास हो गई है, लोभान हमारे पास हो गया है। देखिए उसके बाद आपको क्या लेना है, लोभान हो गई, उसके बाद गूगल आती है। गूगल को आप जो है पंसारी की दुकान से ले सकते हो। 20 रुपए का छोटा पैकेट आता है, वो भी आप ले सकते हो। 10 रुपए का, 15 रुपए का, हर तरह से आता है, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ले लीजिए। ये हमने देखिए तुलसी की लकड़ी से, सूखी लकड़ी से जो पाउडर बनाया था वो हमने ले लिया है। थोड़ी सी हमें लौंग चाहिए। लौंग का जोड़ा आप धूप कप जलाते समय आप साबुत लौंग का जोड़ा भी रख सकते हो। अगर आप मिक्स करके डालना चाहते हो तो आप लौंग को, जो उनका फूल होता है, उन्हें पीसकर थोड़े से लौंग भी आप डाल सकते हो। थोड़ी सी काले तिल और थोड़ी सी पीली सरसों, ये सब चीजें हमें धूप कप बनाने के लिए चाहिए होगी। देखिए सारी ही इतनी पावरफुल चीजें हैं, शास्त्रों में भी इनके बारे में लिखा है। जो पावरफुल होती है चीजें, वो नेगेटिव एनर्जी को 1 सेकंड में घर से बाहर कर देती है। जैसे कि लोभान, गूगल हो गई, पीली सरसों का विशेष महत्व है, साथ ही काले तिल बहुत पावरफुल होते हैं, और तुलसी तो एक चमत्कारी पौधा है, स्वयं में ही वो सबसे पावरफुल हो गया। तो जैसा आप देख रहे हो, इन सारी चीजों को हम जो है एक पात्र में डालकर अच्छे से उसमें 2 या 4 चम्मच देसी घी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा धूप कप जो है वो अच्छे से जले। कभी कभी क्या होता है, अगर आप सूखा ही धूप कप को भर देते हो तो उससे वो पूरा नहीं जलता, उसमें बाकी की चीजें शेष रह जाती है। देसी घी मिलाने से क्या होता है, हमारा धूप कप बहुत अच्छे से जलता है और उससे सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। धूप की भी सुगंध बहुत अच्छी होती है। इन सब चीजों को एक पात्र में अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है घी डालकर। इस तरह से आपको मिश्रण तैयार करना है अपने धूप कप का। तुलसी की लकड़ी से जो पाउडर बनाया था वो डालना आप बिल्कुल मत भूल ले, क्योंकि यह हमारे ठाकुर जी के लिए हम तुलसी की सूखी लकड़ी का धूप कप तैयार कर रहे हैं, इसलिए उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। बाकी चीजों को आप जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार डाल सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको या तो जिस पर आप अपनी रोटी बेलते हो उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, या फिर आपके पास सिलबट्टा हो उसे ले लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए, या फिर आप घर का कोई ऐसा स्थान हो जैसे स्लेफ हो गई रसोई में, किचन में हमारी, उस पर वहां पर अच्छे से साफ कर लीजिए, जहां पर हम अच्छे से अपनी धूप का गोल गोल लंबा सा रोल बना सकते हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से आपको जो आपने साधारण धूप लिया है उसका लंबा सा रोल बनाना है। रोल बनाने के बाद उन्हें सेम साइज में आप चाकू से काट लीजिए, ताकि हमारे जो धूप कप है उनका साइज सेम रहे, ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो। सेम साइज में जैसा आप वीडियो देख रहे हो, इस तरह से चाकू से आप अच्छे से उन्हें काट लीजिए। काटने के बाद हमें क्या करना है, अगर आपके पास अदरक कूटने वाला छोटा सा मूसल है तो वो उससे आप ले सकते हो, कोई ढक्कन भी आप ले सकते हो, छोटी सी कटोरी अगर आपके पास है वो भी आप ले सकते हो।
इनकी आवश्यकता देखिए हमें अपने धूप कप को शेप बनाने में, और शेप भी अच्छी रहे, जलाते समय हमारा मन भी प्रसन्न हो और हमें देखने में भी वह सुंदर लगे। हमने पहले ही काफी सारे धूप कप बना के तैयार करके रखे हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने ही बना के दिखा रही हूँ, इसलिए आप जैसा चाहे डिजाइन बना सकते हो, गोल बना सकते हो, तिकोना बना सकते हो, आप वर्गाकार बना सकते हो, जैसा आपके पास पात्र है, ढक्कन है, या जैसा आप हाथ से शेप बनाना चाहते हो उसी शेप के आप बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आप देख रहे हो इस तरह से हमें अपने धूप कप तैयार कर लेनी है, और आप एक रोल से ही 15-16 धूप कप तो आराम से बना ही सकते हो। इस तरह से अच्छे से आप शेप देकर अपने धूप कप तैयार कर लीजिए। देखिए मैं अपने सारे धूप कप बना लेती हूँ, मेरे सारे धूप कप बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप आगे का भाग इनका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उनको भी आप किसी पात्र से दबाकर एक साथ कर सकते हो, ताकि वो बराबर हो जाए, और जो है बराबर रूप से ही उन्हें हम भरेंगे, फिल करेंगे। अब देखिए जो हमने मिक्सर बनाया था तुलसी की सूखी लकड़ी से, गूगल से, लोभान से, साथ ही हमने उसमें पीली सरसों और काले तिल डाले थे, देसी घी डाला था। दोबारा आप लोगों को मैंने बता दिया है कि क्या क्या डाला था। इन सब चीजों का जो मिक्सर होता है उसे आपको अपने धूप कप में भर लेना है, और अच्छे से इस तरह से भरना है दबा दबा कर, ताकि वह अच्छे से फील हो जाए, उससे निकले नहीं। देखिए ये थोड़ी देर बाद ना खुद ही इतने टाइट हो जाते हैं कि इनके बीच से यह मिक्सर आसानी से नहीं निकलेगा। और कुछ दिन बाद अगर आप ऐसे भरकर रखते हो, इस तरह से तैयार करते हो, तो दोस्तों बिल्कुल रेडीमेड जो आप धूप कप लेकर आते हो वो बहुत टाइट होते हैं, वो इसी तरह से आपके भी हो जाएंगे। इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हो, ये कभी भी खराब नहीं होते। इन्हें किसी डब्बे में, किसी पात्र में आप बहुत सारे बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। और जो पुण्य तिथियों पर मैं आपको हवन बताती हूँ, अगर आप हवन नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी से एक धूप कप उठाइए, जलाइए और घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कीजिए, अपने ठाकुर जी को प्रसन्न कीजिए, और साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना है प्रसन्न होकर ठाकुर जी उसे भी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इतने पावरफुल होते हैं यह धूप कप। उसके बाद देखिए इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, हमने सारे धूप कप जो है अपने अच्छे से फिल कर लिए हैं। फिल करने के बाद हमारे सारे धूप कप तैयार है, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, और जैसा आप मार्केट से लेकर आते हो बिल्कुल उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। जो गूगल आती है, लोभान आता है, वो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा टाइट होता है, उन्हें अच्छे से आप कूट लीजिए, बारीक कर लीजिए। उसके बाद मिक्सर बनाने में आपको आसानी होगी, और धूप कप भरने में भी आपको आसानी होगी। और जो हमने लकड़ी का सूखा पाउडर निकाला है, तुलसी की सूखी लकड़ी का, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और वह निकलेगा भी नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे घर से जो भूत होते हैं, बाधा होती है, प्रेत होता है, कलेश होते हैं, कलह का कारण होता है, घर में अशांति होती है, बीमारियां होती है, इन सब चीजों को जो है यह धूप कप दूर करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, जहां जहां तक इसका घर में धुआं जाएगा वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकेगी। साथ ही साथ वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। लोगों के विचारों में भी बदलाव आएगा, आपके घर के लोगों के विचारों में भी बदलाव आएगा, साथ ही साथ आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। और जो सखिया कहती है हमारे ठाकुर जी हमें जागृत नहीं लग रहे हैं, पता नहीं वो जागृत है या नहीं है, तो स्वयं ही आपको कुछ दिनों में आभास होने लगेगा कि आपके ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत है, क्योंकि यह धूप कप इतनी दिव्यता से भरा होता है कि स्वयं ठाकुर जी भी अपने आप को रोक नहीं पाते आपके पास आने से, आपकी पुकार सुनने से। वो इस शुद्ध वातावरण में, इस महकते हुए वातावरण में, पवित्र वातावरण में आपकी पुकार सुनते हैं, आपको संकेत भी देते हैं और आपकी प्रार्थनाएं भी सुनते हैं, अपने होने का जो है आभास भी कराते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप यह धूप को शाम के समय जलाना चाहते हो तो अवश्य जला सकते हो, सुबह के समय भी जला सकते हो। देखिए धूप दीपक कैसे जलाना है वो भी आप देख लीजिए वीडियो में। अच्छे से धूप कप जलाने के लिए आप इसे मिट्टी के दीपक में रख लीजिए, धूपदानी है आपके पास उसमें रख लीजिए, या फिर आप किसी प्लेट में रख सकते हो। रखने के बाद आप एक कपूर की टिक्की जो है अपने धूप कप के ऊपर रख दीजिए। धूप कप को जलाने के लिए कपूर की टिक्की जो है वो सबसे आसान तरीका है, बहुत अच्छे से उससे जल जाएगा। उसमें जो हमने मिश्रण भरा है वो सारा अच्छे से जल जाएगा और उसकी सुगंध और उसका धुआं, उसकी दिव्यता पूरी घर में अच्छे से फैल जाएगी। माचिस से जलाओगे वो आसानी से नहीं जलेगा और काफी समय लग जाएगा, इसलिए कपूर की टिक्की रखकर दोस्तों आपने अगर लौंग का जोड़ा
उसमें नहीं डाला है, यानी लौंग पीसकर आपने मिश्रण में नहीं डाले है, तो आप एक लौंग का जोड़ा भी रख सकते हो। लौंग भी हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को, बहुत सारी नकारात्मक क्रियाओं को, जादू टोना वगैरह, इन सब चीजों में लौंग का इस्तेमाल होता है। तो यह एक तोड़ होता है। अगर हम लौंग को धूप कप में रखकर जलाते हैं तो यह उन सब चीजों का तोड़ होता है। तो इसलिए एक लौंग का जोड़ा आप अवश्य रख लीजिए और अपने धूप कप को जला लीजिए। अब देखिए, धूप कप जब जलता है उस समय ठाकुर जी को दिखाइए। कुछ समय के बाद उसमें से धुआं निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जब यह धुआं निकलना प्रारंभ हो जाए, सबसे पहले ठाकुर जी को दिखाइए, फिर आप अपने घर के कोने कोने में, सभी में, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, अपने आंगन में, घर की हर जगह पर यह धूप कप आप दिखा दीजिए, जिससे कि आपका घर का कोना कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर हो जाए, आपका घर ठाकुर जी के प्रवेश के लिए शुद्ध और पवित्र हो जाए। इस तरह से आप जो है इस धुएं को दिखाने के बाद अपना धूप कप मंदिर में ही एक साइड में रख दीजिए। उससे वातावरण और भी ज्यादा शुद्ध हो जाता है और घर में दिव्यता का आपको स्वयं ही आभास होगा। इसकी सुगंध इतनी मनमोहक होती है कि बाहर तक फैल जाती है। आपके आस पड़ोस के लोग भी आपसे पूछने आ सकते हैं कि आखिर आपने अपने घर में ऐसा क्या किया है कि इतनी दिव्य सुगंध आपके घर से आ रही है। और वो ही तो आभास होता है सकारात्मक ऊर्जा का। आसपास भी इसकी सुगंध फैल जाती है, मुख्य द्वार तक इसकी सुगंध फैल जाती है और इसकी सुगंध ऐसी दिव्य होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको इतना आनंद आएगा। जो सखिया कहती है कि पूजा करते समय हमें जो है नींद आती है, पूजा करते समय हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन भटकता है, हमें नींद आती है, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ध्यान से पूजा नहीं कर सकते। कभी कभी मन होता है कि मैं पूजा पाठ छोड़ दूं, पूजा ही ना करूं। तो वो सब प्रॉब्लम आपकी एकदम से दूर हो जाएगी। आपके अंदर स्वयं ही इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आपका पूजा में मन लगेगा, मन स्थिर होकर लगेगा। क्योंकि वातावरण के कारण ही हमारा मन भटकता है, नेगेटिव एनर्जी के कारण ही हमारा मन भटकता है। और जब यह नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर हो जाती है तो हमारा सीधा संपर्क हमारे इष्ट से होता है, जिनकी भी हम सेवा करते हैं। अगर लड्डू गोपाल की करते हो, ठाकुर जी से करते हो, तो हमारा सीधा संपर्क ठाकुर जी से होता है और हमें बहुत ही शांति का अनुभव होता है। मंद मंद जो है धूप कप की सुगंध जब हमारे मन मस्तिष्क में भी जाती है तो हमारे अंदर भी बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का आभास हमें होता है, जिससे हमारे मुख से निकला हर एक जाप, हर एक प्रार्थना सीधी ठाकुर जी तक पहुंचती है। हमारी आत्मा का संपर्क सीधा ठाकुर जी से होता है और ठाकुर जी भी उस पवित्र वातावरण में अपने आप को आने से नहीं रोक पाते। तुरंत वो आते हैं और हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। अपनी तरफ से उनकी प्रिय चीज बनाकर उन्हें अर्पित कर दी। तो यह भाव भी ठाकुर जी को बहुत पसंद आता है। और सच मानिए, जिस दिन आप यह धूप कप जलाते हो उस दिन आपको जरूर ही सपन में ठाकुर जी दर्शन भी दे सकते हैं, उनका आभास भी हो सकता है। मंदिर में बैठे बैठे भी आपको कोई आभास हो सकता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके 100% ठाकुर जी जागृत है। बाजार से आपको बहुत सारे साम्रानी कप मिल जाएंगे, लेकिन बहुत महंगे मिलेंगे और उनका आपको पता भी नहीं होगा कि उनमें क्या क्या चीजें मिली है। इनमें आप गारंटी के साथ अपने हाथों से ये सब चीजें डाल सकते हो और प्रेम पूर्वक बनाकर अपने मंदिर में जला सकते हो। और यह सब चीजें पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। मैं वीडियो के अंत में इन सब का लिंक भी दे दूंगी, वहां से भी आप मंगा सकते हो। सूखी लकड़ियां नहीं है तो आप पत्तियां जो होती है, पत्तियां गिर जाती है इन दिनों में, थोड़ी जो पीली पीली हो जाती है, उन्हें सुखाकर भी यूज कर सकते हो। मंजीरी होती है, बहुत सारी उतरती है इस समय पर हमारी तुलसी महारानी के ऊपर से, वो भी आप सुखा करके पीस करके उनसे भी पाउडर बना के आप यूज कर सकते हो। जिस समय आप जलाते हो ना, वह इसकी क्या खुशबू है आप सोच भी नहीं सकते। और तुलसी पाउडर की जो सुगंध है वह उसका क्या कहना, कितनी दिव्य सुगंध है। तो हमारे ठाकुर जी तो तुलसी प्रिय है, उन्हें तो अवश्य ही यह बहुत ज्यादा प्रिय लगेगा और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह धूप कप पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी लोग अपने घर पर ही यह धूप कप बनाकर ठाकुर जी को जागृत कर सके, प्रसन्न कर सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। और देखिए, यह धूप कप मैं स्वयं भी यूज करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि इसके दिव्य चमत्कार और दिव्य अनुभव स्वयं मैंने महसूस किए हैं और पूरी गारंटी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो चीजें मैंने स्वयं इस्तेमाल की है
और उनका प्रमाण मुझे मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी सखियां है वो सब भी इसी तरह से ठाकुर जी का आभास करे, ठाकुर जी के जागृत होने का उन्हें आभास हो, उनके घर में भी सुख और समृद्धि आए और उनका भी मार्गदर्शन हो। इसी विचार के साथ मैंने आज आपके साथ यह धूप कप शेयर किया है। दिव्य धूप कप कहिए, क्योंकि आप स्वयं ही इसे बनाने के बाद और जलाने के बाद इसके बारे में स्वयं मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाकई में बहुत ही दिव्य धूप कप है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों, आप जो पुण्य तिथियों पर मैं हवन बताती हूँ, अगर समय नहीं होता बहुत सी सखियों के पास, अगर आप वो नहीं करते तो मात्र यह धूप कप आप किसी फ्री दिन में जो है तैयार करके रख लीजिए और फिर यह धूप कप हवन की जगह जलाते हो तो यह हवन की तरह ही आपको पुण्य फल प्रदान कराता है। तो इसलिए यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी, बहुत ही चमत्कारी और दिव्यता से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ धूप कप है। आप एक बार मेरे कहने पर इसे बनाकर जरूर इस्तेमाल करें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे, जय हरिवंश।